हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री संत देवताओं की जय हो। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। थोड़ा और प्रेम से राधे राधे। आइए। बड़ा सुंदर भाव, जहाँ हरि चर्चा वहाँ श्री हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग श्री हनुमान जी महाराज का। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते अशोक वाटिका का एक कोई प्रसंग निकला। जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी की खोज में गए, तो जब वो वहां पर गए महाराज, तो उस पुष्प वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे। अब जब सुंदर पुष्प लगे थे महाराज, तो पंडित जी वर्णन कर रहे थे कथा करने वाले कि माता सीता जी को जब श्री हनुमान जी महाराज खोजते हुए गए, जैसे ही माता सीता दिखी, प्रणाम किया, तो माता सीता के अगल बगल बड़े सुंदर सुंदर सफेद रंग के पुष्प लगे थे। अब श्री हनुमान जी महाराज बैठकर के कथा सुन रहे थे। अब जैसे इस बात को पंडित जी ने कहा कि बड़े सुंदर सुंदर सफेद रंग के पुष्प लगे थे, और कथा को आगे करके विराम करके चले गए, तो श्री हनुमान जी महाराज उनके सपने में पहुंचे और कहा कि पंडित जी आपने एक गलती करी है आज। पूछा क्या? कि आप जब कह रहे थे कि श्री सीता महारानी के अगल बगल पुष्प वाटिका में सफेद रंग के पुष्प लगे थे, तो वो सफेद रंग के नहीं, लाल रंग के पुष्प थे। कल कथा में जाकर गलती सुधारिएगा और कहिएगा सफेद नहीं, लाल रंग के पुष्प थे। पंडित जी ने कहा ठीक है हनुमान जी, जैसे आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी गए कथा में। अब जब कथा में गए, फिर उन्होंने पुष्प वाटिका की बात निकाली और फिर वही बात कही कि माता सीता के अगल बगल सुंदर सुंदर सफेद रंग के पुष्प लगे थे। अब श्री हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे थे। आज फिर पंडित जी ने सफेद रंग के पुष्प कहे। हनुमान जी महाराज है महाराज, मन में एक बार कोई बात आ जाए तो आ जाए, अगर मन में आ गया तो पहाड़ पर्वत भी कुछ नहीं लगेगा, सूर्य देवता भी कुछ नहीं लगेंगे। फिर दूसरे दिन पंडित जी के सपने में गए, अरे पंडित जी आपसे कहा कि सफेद नहीं, लाल रंग के पुष्प थे। अच्छा गलती हो गई, कल नहीं करूंगा। तीसरे दिन गए, फिर जाकर के पुष्पों को कहा कि सफेद रंग के पुष्प थे। अब से हनुमान जी महाराज परेशान, फिर सपने में पहुंचे कि मैं जब बार बार कह रहा हूँ सफेद नहीं, लाल रंग के पुष्प थे, मानते क्यों नहीं? तो पंडित जी कहते कैसे मान लूं, क्या प्रमाण है आपके पास? कहा अच्छा ऐसी बात है, प्रमाण लेकर के आता हूँ। कहा ठीक है, कल कथा में मिलेंगे, प्रमाण लेकर के आइएगा। अब पंडित जी फिर कथा में पहुंचे और जाकर के फिर वही बात कही कि माता सीता के अगल बगल पुष्प वाटिका में सफेद रंग के पुष्प लगे थे। अब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता जी के पास पहुंचे, क्योंकि प्रमाण एक ही है, माता सीता वहां विराजमान थी। माता सीता के पास जाकर कहने लगे कि मैया एक गवाही देने चलना। मैया सीता कहे भैया अब हम भी गवाही देने जाएं। पंडित जी मान नहीं रहे कि आपकी पुष्प वाटिका में सफेद रंग के पुष्प थे या लाल थे। तो माता सीता कहती सही तो कह रहे हैं, सफेद रंग के पुष्प थे। अब से हनुमान जी महाराज को और क्रोध आए। महाराज कहा अच्छा तुम नहीं मानते तो राघवेंद्र सरकार को तो सब पता रहता है, उनके पास चलते हैं। दोनों जाकर के श्री राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे, उनसे ये प्रश्न किया तो श्री रामचंद्र जी भी ये कहते हाँ वहां सफेद रंग के पुष्प थे। फिर हनुमान जी परेशान। आज श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को गवाही देने के लिए आज पंडित जी के सामने पहुंच गए। अब जैसे पंडित जी कथा कर रहे थे महाराज, कथा के बीच में श्री हनुमान जी महाराज, माता सीता और राघवेंद्र सरकार तीनों ही प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे हनुमान जी महाराज कहे कि मैया आपने तो पुष्प देखे, यहाँ तो आप सही बताइए वहां पर लाल रंग के पुष्प थे या सफेद पुष्प थे? पंडित जी ने जैसे ये बात सुनी, पंडित जी फिर कहे कि वहां लाल नहीं सफेद रंग के पुष्प थे।
हनुमान जी परेशान हाथ जोड़ने लगे कि पंडित जी आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं, सही बात बताइए। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं बार बार एक ही बात इसलिए बोल रहा था कि ये सत्य है, वहाँ पर सफेद रंग के ही पुष्प थे, माता सीता भी सफेद बता रही है, भगवान रामचंद्र भी सफेद बता रहे हैं कि वहाँ सफेद रंग के ही पुष्प थे, तो फिर लाल मुझे क्यों पता। तब पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप जिस समय पुष्प वाटिका में गए थे तो आपकी आंखों में, रावण के प्रति आंखों में क्रोध भरा हुआ था, और क्रोध से जब व्यक्ति भरा होता है तो महाराज कोई चीज सीधी नहीं दिखती है। आपकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था, आपकी आंखें लाल थी, इसी क्रोध के कारण आपको उस पुष्प वाटिका के सभी रंग सफेद भी लाल नजर आ रहे हैं। और मैं तो हनुमान जी महाराज जी ने कहा कि ये बात तो मुझे पहले दिन भी तो बता सकते थे, मैं आज 7 दिनों से परेशान हो रहा हूँ, पहले दिन क्यों नहीं बताई। कहा अगर प्रभु मैं पहले दिन ये बात बता देता तो आप बताइए 7 दिन तक मुझे दर्शन देने आते। और आप आए तो आए, आप अपने साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और माता सीता को लेकर के आए, पहले बता देता तो क्या आप इनके दर्शन कराते। तो महाराज ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कि हमारी इस सत्संग की वेला की वागडोर को अपने हाथों में संभाल कर रखा है, और अपनी वागडोर को हमारे संत श्री जी के हाथों में दिया है, जो कि रोज आकर के हाजिरी लगाते हैं और हमारे इस भगवत सेवा को आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि हमारी भगवत सेवा शांति पूर्वक सफल हो जाए।